पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर धड़ाम से गिर गई। एक बार फिर से पाकिस्तान जो है कोलैप्स कर गया है और बाबर आजम के जाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है बुरे तरीके से जो है लड़खड़ा गई है। ये हमारी टीम भाई नहीं सुधरने वाली है। लास्ट की 3 विकेटें भाई 4 गेंदों में दे दी, एक ही ओवर के अंदर भाई 3 विकेटें दे दी। बताओ। नहीं यार, वेस्ट इंडीज ने गेम को एक मतलब फिर अपने शिकंजे में ले लिया, डेब्यू करवा दिया। मतलब उसमें इतनी समझ बहुत नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल के मार दिया, बोल्ड हो गया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर धड़ाम से गिर गई और ये गैर मुतवक्के नहीं था। जैसा कि मैंने कल ही कह दिया था कि पाकिस्तान टीम जो कि रिकॉर्ड बना चुकी है, अब एक किसी भी टेस्ट मैच में 2 विकेटों पर बनाने वाला सबसे बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने कल बनाया। 266 रन से पाकिस्तान के सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। क्रीज पर मौजूद थे अब्दुल्ला शफीक, सेंचुरी बना चुके थे। 86 रन पर बाबर आजम खेल रहे थे। रावी चैन ही चैन लिख रहा था। लेकिन अगले दिन जब खेल आगाज़ हुआ, धड़का सा पहले से था कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये इससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, ज़्यादा खुशफहमी का शिकार भी नहीं हो सकते। एक बार फिर से पाकिस्तान जो है कोलैप्स कर गया है और बाबर आजम के जाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है बुरे तरीके से जो है लड़खड़ा गई है। बाबर आजम भी अनबिलीवेबल रन आउट हो गए। हमें लगा था कि बाबर आजम जो है वो आज बड़ा रन कर जाएंगे, सेंचुरी कर जाएंगे। सिर्फ 12 रन की दूरी से किंग बाबर आजम अपनी सेंचुरी जो है मिस कर गए। उसके बाद जफर साहब आए, वो 1 रन के ऊपर चलते बने, उनको जो है बहुत ही शानदार किस्म की बोल्ड कर दिया भाई वेरी कैन ने। फिर सलमान अली आगा आए, उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया शमार जोसेफ ने। और उसके बाद आए मोहम्मद रिजवान और वेरी कैन ने उनको भी 200 बोल्ड कर दिया। नीचे बॉल ऐसा बिठाया कि रिजवान साहब देखते ही रह गए। अब पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल कंडीशन में आ चुका है। कहां पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के 281 के ऊपर 203 खिलाड़ी आउट थे और 311 के ऊपर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए। 3 विकेटें यूं पाकिस्तान जो अपनी 3 विकेटें गवा गया और ड्राइविंग सीट से पाकिस्तान जो उतर चुका है। मैं तो यही लग रहा था कि दूसरी बारी नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक मैं सोच रहा था। जैसे कल नट आउट के ओवरनाइट हमने, तो दूसरी बारी भी नहीं आनी चाहिए, इतनी लीड बना लेनी चाहिए। लेकिन खुद मौका देते हैं दूसरी टीम को। जान डाल दी है वेस्ट इंडीज टीम में, जहां पे वो बिल्कुल ही मरे हुए थे कल। बिल्कुल फील्डिंग भी नहीं हो रही थी, बॉलिंग भी नहीं हो रही थी। तो आज आउट होने के बाद आप देखेंगे वो टेस्ट मैच में थोड़ा सा वापस आ गए। अभी भी अपर हैंड पाकिस्तान टीम का ही मैं समझ रहा हूँ 10-20%, लेकिन इसके लिए और ज्यादा अच्छा करना है तो रन्स करने पड़ेंगे। और दुनिया में अगर कोई चीज सबसे फ्रजाइल है ना, फ्रजाइल क्या होता है दोस्तों, आप जब जहाज का सफर करते हैं, जब आपके पास सबसे कोई कीमती चीज होती है ना, शीशे वाली, उस पर फ्रजाइल का टैग लगता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे ना फ्रजाइल के टैग लगा दें, ये उससे भी ज्यादा हसास है। गिरते हैं तक होती है, टूट जाते हैं। बाबर आजम के जी रन आउट, हम सबका हार्ट ब्रेक मानते हैं, बाबर की गलती, लेकिन 88 पर वो आउट हुए। अभी तक शानदार बैटिंग करें अब्दुल्ला शफीक, 333 आपके हो गए, 11 की लीड रह गई है, 6 आउट हो गए हैं। तनवीर भाई मेरे साथ मौजूद है। तनवीर भाई, आज आपसे ज्यादा मुझे जो है ना गुस्सा चढ़ा हुआ है, और गुस्सा किस बात पर है यार कि ये बैटिंग लाइन मतलब किसी जोगी है ही नहीं। मतलब 281 पे 2 आउट, आपके दोनों प्लेयर्स ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन उनके आउट होते ही ये जो मतलब नया डेब्यूटेंट आया, आपने उसकी बैटिंग देख ली, आपने रिजवान को देख लिया, सलमान को देख ली, वो तो मतलब बिल्कुल फारिग हुए हैं यार। मतलब कितनी दफा आप प्रोफेशनल है ना तनवीर भाई, कितनी दफा आप बार बार नाकाम होंगे। तो आप फीट भी यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल भी खेल रहे हैं, और उसके बाद आप खुद प्रेशर डलवा रहे हैं, सिले लगाई जा रहा वो। तो ये चीज बाबर को देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो आपके रन रुकते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी जो है वो मिस्टेक कर दी। मैं अवेज जफर की बात भी कर रहा था। अवेज जफर का पहला टेस्ट मैच, ये अक्ल समझ है इन लोगों के अंदर, जिसमें इतनी अकल समझ नहीं है। आप उन लोगों का डेब्यू करवा देते हैं। 35-36 फर्स्ट क्लास मैच हुए हैं इन लोगों के, डेब्यू करवा दिया। मतलब उसमें इतनी समझ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, निकल के मार दिया, बोल्ड हो गया। यहाँ पे ज्यादातर ये चक्कर चल रहा है, एक ही डिपार्टमेंट है, उसके लोग अगर आगे पीछे हैं, वही लड़का खेलेगा। उसी डिपार्टमेंट के लोगों को ज्यादा क्रिकेट खिलाई जाती है, और वही लोग जो जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं, उसी शहर के लड़के जो है वो ज्यादा पाकिस्तान टीम में आपको नजर आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती क्या ये टास्क दिया हुआ है इन लोगों को। नहीं यार, वेस्ट इंडीज ने गेम को एक मतलब फिर अपने शिकंजे में ले लिया है। और लंच के बाद होने वाला सेशन जो है यकीनन पाकिस्तान के लिए 1 घंटे का सेशन साबित होगा। 1 घंटा भी शायद ज्यादा बता रहा हूँ।
टी से पहले वेस्ट इंडीज ही बैटिंग कर रहा होगा। ये बड़ी बात हो जाएगी, बड़ा मौजा हो जाएगा कि अगर इनमें से कोई रुक गया, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि जो इस वक्त पिच की कंडीशन बता रही है। अनइवन बाउंस है और बॉल किक भी बहुत कर रहा है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ खेलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बॉल पढ़ के बास पेसर्स का जो है वो जैसे जेडन सील का पढ़ने के बाद नीचे भी हो रहा है, जैसे शमार जोसेफ का बॉल था जो सलमान के पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल रहा है और जनाब पोजीशन कुछ मुस्तहकम हो गई। अब्दुल्ला शफीक जो कि यहां से गए थे और उनको दूसरे टेस्ट में हिस्सा बनाया गया है। ताहाल खबरें आने तक भाई 150 रन की इनिंग खेल ली, उन्होंने नॉट आउट हैं। बाबर आजम एक बार फिर जिसे कहना चाहिए कि उनकी तकदीर किस्मत आड़े आई और 88 रन बनाकर वो सिंगल रन देने पर रन आउट हो गए। रन बनता नहीं था, कॉल थी, वापस आए, डायरेक्ट हिट लगी और बाबर आजम पवेलियन को लौट गए। उसके बाद हम बात करें एज यूजुअल रिजवान, सलमान आगा, इमामुल हक फेल। भारत पाकिस्तान ने 25-30 रन की लीड ले ली है। चूंकि मैच बड़ी देर से खत्म होता है तो हम बीच में ही वीडियो कर लेते हैं। अब आप ये बताएं कि जब आपके एक तो इस टेस्ट मैच के अंदर आपका हिसाब किताब हो गया कि वेस्ट इंडीज के जनाब 173 कितने रन पे 5 खिलाड़ी, 75 पे 5 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद वो 300 प्लस स्कोर कर गए। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। सुबह तक पाकिस्तान के फैंस को उम्मीद थी कि टीम बड़ी बढ़त बनाएगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। जिस टीम से बड़ी पारी की उम्मीद थी वही टीम कुछ ही देर में दबाव में पूरी तरह टूटती हुई नजर आई। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने सही लाइन और लेंथ पकड़नी शुरू की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। कोई खिलाड़ी टिक कर नहीं खेल पाया, कोई गलत शॉट खेलकर आउट हुआ तो कोई शानदार गेंद का शिकार बन गया। यही वो पल था जहां मैच पूरी तरह वेस्ट इंडीज की तरफ झुक गया। इस दौरान वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने कमाल का अनुशासन दिखाया। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया और पाकिस्तान के बल्लेबाज जल्दबाजी में गलत फैसले लेते गए। टेस्ट क्रिकेट में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी में वही चीज़ सबसे ज़्यादा गायब दिखाई दी। मैच के बाद पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट शो और एक्सपर्ट ने भी टीम को प्रदर्शन पर सवाल उठाए। कई लोगों का कहना था कि बल्लेबाजों ने हालात के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेली। कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि अगर शुरुआती विकेट बचा लिए जाते तो मैच की तस्वीर बिल्कुल गलत हो सकती थी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ गेंदबाजों के भरोसे मैच नहीं जीते जा सकते, बल्लेबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम पूरी जोश में दिखाई दी। खिलाड़ियों ने हर विकेट का जश्न मनाया और मैदान पर उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या टीम इस मुश्किल स्थिति से वापसी कर पाएंगी या फिर वेस्ट इंडीज इस मौके का पूरा फायदा उठाकर मैच अपने नाम कर लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर पाएगा या फिर वेस्ट इंडीज जीत की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना